रुपहले पर्दे पर आई धुरंधर मूवी बड़ी बड़ी फिल्मों को धराशायी कर रही है। हर तरफ धुरंधर की चर्चा है। एक तरफ धुरंधर रुपहले पर्दे पर धुआं उड़ाए है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इन दिनों धुरंधर की जबरदस्त चर्चा है। बुंदेलखंड के बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शहर विधायक प्रकाश द्विवेदी के सौजन्य से धुरंधर का प्रीमियर हुआ। इस प्रीमियर में शहर के कई मुअज्जिज धुरंधर शामिल हुए, लेकिन चर्चा का विषय धुरंधर फिल्म नहीं, चर्चा का विषय बांदा की धुरंधर राजनीति है, जो इस वक्त सबाब में है। 2027 का चुनाव अब नजदीक है और सियासी मोर्चे पर तमाम दिग्गज अपने अपने तरीके से ताल ठोक रहे हैं। बांदा की शहर विधानसभा में पिछले 2 बार से लगातार प्रकाश द्विवेदी विधायक बनते आ रहे हैं। प्रकाश द्विवेदी की गिनती केवल बुंदेलखंड के ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली, चतुर और सियाणे किस्म के धुरंधर राजनेताओं के तौर पर होती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि प्रकाश द्विवेदी के कांटे का कोई इलाज नहीं है, उसे पानी तक नसीब नहीं होता। जब जब प्रकाश द्विवेदी को किसी ने भी चुनौती देने की कोशिश की, उसकी राजनीति हाशिए पर चली गई, उसका सियासी वजूद खत्म हो गया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है। वो तमाम किरदार भी जो इस वक्त सत्ता में दरकिनार कर दिए गए, वो फिर सत्ताधारी दल का हो या फिर विपक्ष का। प्रकाश द्विवेदी के ऊपर सत्ताधारी दल में न सिर्फ सरकार के, संगठन के कई बड़े खेवनहारों का वरदहस्त है, बल्कि उनकी पैठ गहरे तक मानी जाती है। लेकिन इस बीच बांदा शहर की राजनीति में अचानक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि प्रकाश द्विवेदी का सिंहासन खतरे में है। परोक्ष रूप से न सही, लेकिन अपरोक्ष रूप से उसकी सियासी चुनौती भी मिलने लगी है। उनको सियासत में चुनौती देने की कोशिश शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल राजनीति का एक दस्तूर है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है दरअसल वो किसी को दिखता नहीं। कुछ काम इसलिए भी किए जाते हैं कि आप सुर्खियों में आए, और कुछ सुर्खियां इसलिए भी बनाई जाती हैं कि वो किसी का काम लगाएं। अब आप कहेंगे कि मैं पहेलियां क्यों बुझा रहा हूं, तो दरअसल ये ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि अचानक बांदा का सियासी स्क्रीन पोस्टर में एक चेहरा अचानक सुर्खियां बटोरने लगा है। अचानक से सियासी फिजाओं में एक नाम तेजी के साथ उभर कर सामने आने लगा है। वो अलग बात है कि सीधे तौर पर वजह सियासी ना हो, लेकिन सियासत से इंकार भी नहीं किया जा सकता। बांदा में 16 जनवरी से बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है। यूं तो न इस तरह की कथा का आयोजन पहली बार हो रहा है और न शायद आखिरी बार होगा। बांदा में कथा, प्रवचन, धार्मिक आयोजन कोई नई बात नहीं, लेकिन बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा के सहारे जिस तरह पूरे शहर में एक चेहरा नायक बनकर उभरा है, सनातन का नया खेवनहार बनकर सामने आया है, उसने कुछ लोगों की नींदें जरूर उड़ा दी। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के संस्थापक प्रवीण सिंह की, जो भारतीय जनता पार्टी का एक युवा चेहरा बनकर उभरे हैं। बागेश्वर धाम की कथा के जरिए पूरे बांदा जनपद के लोगों को इस कथा के लिए अक्षत, पीले चावल बांटकर आमंत्रित किया जा रहा है। पूरे शहर का हर गली, चौराहा, हर आने जाने वाले रास्ते आपको प्रवीण सिंह का चेहरा पोस्टर में जरूर दिख जाएगा। पूरे शहर को इस तरह से पोस्टरों से पाट दिया गया है, यूं लग रहा है मानो कथा का आयोजन बागेश्वर धाम का ना हो, खुद प्रवीण सिंह का हो। जाहिर तौर पर वजह भले ही हनुमंत कथा हो, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ सनातनी तो नहीं है। वैसे भी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी राम नाम का जितनी बार जाप करती है, वोट बैंक उतने गुना बढ़ता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कौन है वो प्रवीण सिंह, जो अचानक बांदा की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहा है। चिंता की बात यह भी नहीं है कि अचानक एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता युवाओं को लामबंद करके सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश संगठन तक अपनी पहुंच को जताने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, उन रूमर्स को और ज्यादा मजबूत कर रहा है।
भविष्य की बदलती सियासी फिजा का संकेत भी दे रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम छत्री की राजनीति परवान चढ़ रही है। ब्राह्मण विधायकों की लामबंदी किसी से छिपी नहीं है। लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ब्राह्मण बनाम छत्रियों के बीच में उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस बीच में एक तरफ वो ब्राह्मण चेहरा जिसे बांदा की आवाम स्वीकारती है, वो बांदा के सबसे बड़े शोमैन के रूप में जाना जाता है। दूसरी तरफ छत्री समाज से आने वाला एक ऐसा चेहरा जो अचानक युवाओं की एक नई आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांदा में बीजेपी के अंदर ही खेमेबंदी साफ तौर पर देखी जा रही है। बांदा में बीजेपी की राजनीति दो धड़ों में बढ़ गई है। राजनीति में कहते हैं दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। बांदा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कुछ धड़े ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से प्रवीण सिंह के साथ खड़े हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो पोस्टरों के जरिए अपना वरद हस्त प्रवीण सिंह को देते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक वो तमाम चेहरे जो कल तक खुद को हाशिए में महसूस कर रहे थे, अचानक सक्रिय होकर अपनी नाराजगी का इजहार इशारों इशारों में कर रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच अचानक एक तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आई। एक तरफ जहां बांदा में सियासी चर्चाएं तेज है कि क्या बांदा में बीजेपी के अंदर ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय राजनीति परवान चढ़ रही है। इस बीच एक तस्वीर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। वो तस्वीर है भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी और प्रवीण सिंह की। दरअसल प्रवीण सिंह बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को हनुमंत कथा के लिए आमंत्रण देने आए। अब आप कहेंगे कि भला इसमें कौन सी खास बात है, लेकिन खास बात है वो ये कि जिस आयोजन में आपको मुख्य आयोजक होना चाहिए, वहां अगर आप आमंत्रित मेहमान हो रहे हैं तो सोचिए, अगर घर के मकान मालिक को ही किराएदार आकर उसी के घर में होने वाले डिनर के लिए इनवाइट करने लगे तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आप तो अपने घर में ही मेहमान हो गए। अब सवाल यह है कि बांदा की सियासत का धुरंधर कौन है? क्या पुराने धुरंधर को नया धुरंधर चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, या फिर बुंदेलखंड की सियासत की चाणक्य को कमजोर समझने की लोग गुस्ताखी कर रहे हैं? कहते हैं शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे जाकर 4 कदम आगे आकर शिकार पर झपट्टा मारता है। तो क्या बांदा में चल रही सनातनी सियासत में चल रही उछल कूद में आने वाले वक्त में महफिल कोई और लूटने जा रहा है, सुर्खियां कोई और बटोरने जा रहा है, या फिर इस सनातनी पब्लिसिटी के जरिए बांदा की आवाम के बीच एक नया धुरंधर सियासी ऐलान करने जा रहा है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक तरफ हनुमान जी का भक्त है तो दूसरी तरफ हनुमंत कथा का सहारा। देखते हैं आने वाले समय में सियासत किस करवट बैठती है और कौन धुरंधर बनकर सामने आता है। नमस्कार।